मोहतरम शाहिद मोहम्मद हसन फारूकी के बाद एक शख्स जो इस शहर के बहुत ही अजीम इदारे से वाबस्ता, ओहदे जलीला पर सरफराज, 2 किताबों के खालिक, अदबी महफिलों की आबियारी और बहुत ही शाइस्तगी के साथ हर मजलिस में अपनी बात को बर मौका और बर महल कहने का फ़न यकीनन ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब की पहचान बन चुकी है। शायद वसीम बरेलवी ने आपके लिए ही कहा है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है और ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आपकी तालियां अगर बजती रहें तो मैं ये समझूंगा कि रात होने के ज़्यादा ताख़ीर नहीं हुई और आप जाग रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ सदर जलसा डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ मोमिन साहब, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, सदर व अराकीन बज़्म यारान अदब और मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सब यहाँ ज़िक्र फ़ारूकी के लिए जमा हुए हैं। मुदब्बिर, दानिश्वर, मुफक्किर, इदारे के सरबराह, मुंतज़िम, मुसन्निफ़, ये बहुत सारी हैसियतें हैं जिन हैसियतों में हम मोहम्मद हसन फारूकी मरहूम को जानते और पहचानते हैं। लेकिन उनकी एक ऐसी हैसियत है जो उनके इन तमाम हैसियतों पर गालिब है, और वो ये है कि वो तालीम के माहिर हैं। तालीम के माहिर होने की हैसियत से ही वो दानिश्वर, मुदब्बिर, मुसन्निफ और मुअल्लिम हैं। भिवंडी एक शहर अदब है और इसने अजीम शायर और अदीब पैदा किए हैं, लेकिन इस सरजमीन पर कम लोग हैं जिन्हें हम माहिर तालीम कह सकते हैं, और उनमें एक बहुत नुमाया चमकता हुआ नाम मोहम्मद हसन फारूकी साहब का है। और उनकी मौजूदगी की वजह से इस शहर में हम ये कह सकते हैं कि इस शहर ने एक ऐसा तालीम का माहिर भी पैदा किया है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, लेकिन ये हकीकत है कि हमारा ये शहर अदब परवर है और सलाहियत परवर है। जब सलाहियतें हिजरत करके दूसरे शहर में यहाँ आती हैं, हमारा ये शहर उन सलाहियतों का एहतराम करता है और उनको फ़रोग़ देता है। ये हमारे शहर की एक बहुत बड़ी खूबी है, और यही सबब है कि मोहम्मद हसन फारूकी साहब की तालीम की महारत की इस शहर ने नाकदरी नहीं की। कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी
अलहमरा एजुकेशन सोसाइटी और ऐसे बहुत सारे तालीमी इदारे हैं जिन्होंने बराह रास्त मोहम्मद हसन फारूकी साहब से इख्तिसाब फैज़ किया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि माहिर तालीम की हैसियत से भी हमने उनको वैसा नहीं पहचाना जैसा कि उनको पहचानने का हक था। और उसका सबब यह नहीं है कि उनकी नाकदरी की गई, बल्कि उसका एक सबब यह है कि शायद हम अच्छी तरह जानते नहीं हैं कि तालीम का माहिर होना क्या होता है। इस बात को समझने के लिए थोड़ा तालीम को भी समझना होगा। हम सब लोग जो यहां बैठे हैं उनमें से चंद एक को छोड़कर और मुझको भी शामिल करके हम तालीम का जो अमल नजर आता है नजरों से, या जिसका हम हिस्सा बनते हैं, क्लासरूम की तदरीस, स्कूलों में इम्तिहानों का मुनाकिद होना, निसाबी किताबों का बनना, बच्चों का निसाबी किताब को पढ़ना, और ऐसे जितने भी अमल हम स्कूल के तवस्सुस से देखते हैं, हमने इसे तालीम समझा है। लेकिन ये जो कुछ हम सबको नजर आता है और हम सब उसका हिस्सा भी हैं, ये शाहे बलूत के दरख्त के उस हिस्से की मानिंद है जो जमीन के ऊपर हमें नजर आता है, लेकिन उसकी जड़ें जो जमीन के अंदर हैं, जो हमें नजर नहीं आती। और देहातों में यह कहा जाता है कि शाहे बलूत की दरख्त की जड़ें एक मोहल्ले से निकलती हैं तो दूसरे मोहल्ले में मिलती हैं। तालीम का असल वो है जो हम सब से पोशीदा है, और वो असल क्या है? वो असल है तालीम का नजरिया, तालीम का फलसफा, तालीम की नफ्सियाती असास और तालीम का समाजी सरोकार। ये वो चीजें हैं जो तालीम की जड़ें बनाती हैं। अगर तालीम के इस दरख्त के पत्ते में ऐब है तो वो सिर्फ पत्ते का ऐब है। अगर ये तालीम की किसी शाख का ऐब है तो वो उस शाख का ऐब है। लेकिन अगर तालीम की जड़ में ऐब पैदा हो गया तो पूरे दरख्त में वो ऐब सरायत कर जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जिस शख्स को माहिर तालीम कहें, वो पत्ते को ना, वो पत्ते, तने और फल और फूल को ना जानता हो, बल्कि वो जड़ों को जानता और पहचानता हो। मोहम्मद हसन फारूकी साहब वो शख्स हैं जो तालीम की उन जड़ों से आशना हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो तालीम के फलसफी हैं, वो तालीम के मुदब्बिर हैं। और ये हैं लफ्ज में उनकी महारत के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। जैसे हम कहते हैं कि इकबाल हैं, इकबाल की शायरी है, ऐसे ही मोहम्मद हसन फारूकी साहब की वो महारत आज उनकी तहरीरों की शक्ल में और उनकी अफकार की शक्ल में आज हमारे दरमियान में मौजूद है। वो मुफक्किर तालीम है। ये हैसियत उनकी तमाम हैसियतों के ऊपर गालिब है। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं इस पर कुछ और जोर देना चाहता हूं, क्योंकि गुफ्तगू आगे चलकर नई तालीमी पॉलिसी तक पहुंचने वाली है मेरी। और पॉलिसी का लफ्ज जो है ये अमल से कम ताल्लुक रखता है, ये फलसफे से, नफ्सियात से और समाजी सरोकार से ज्यादा ताल्लुक रखता है, नजरियाती असास से ज्यादा ताल्लुक रखता है। इसलिए इस बात को समझने के लिए मैं एक मिसाल पेश कर देना चाहता हूं। सन 2014 से लेकर मोहम्मद हसन फारूकी साहब के इंतकाल के वक्त तक नई तालीमी पॉलिसी ने तरवीजो तरक्की की और तब्दीलियों की जो मदारिज तय किए हैं,
ان سے ہم بہت حد تک واقف ہیں، لیکن اس تعلیمی پالیسی کی یہ غیر معمولی اہمیت کیوں ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کئی صدیوں پہلے کا ایک دو عظیم تہذیبیں اس دنیا میں گزری، روم اور یونان۔ روم کو ہم جانتے ہیں کہ ان کے پاس فلسفہ تھا، نظریہ تھا، لیکن اس سے بڑھ کر ان کے پاس عسکری قوت تھی۔ یونان کے پاس بھی عسکری قوت تھی، لیکن اس سے بڑھ کر ان کے پاس میں فلسفہ تھا، نظریہ تھا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ دو تہذیبیں ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئیں، جنگ ہوئی باقاعدہ، اور رومیوں کے پاس میں چونکہ یہ نظریاتی جنگ نہیں تھی، یہ عسکری جنگ تھی، اس لیے رومیوں نے یونانیوں پر غلبہ حاصل کر لیا، ان کو شکست دے دی۔ لیکن چند دہائیاں گزری تھیں اور یہ دیکھا گیا کہ جو غالب فلسفہ تھا، جو غالب تہذیب تھی، وہ تہذیبی عمل، وہ نظریاتی عمل رومیوں میں اس طرح پھیلا کہ چند دہائیوں کے بعد رومیوں نے اپنی وہ تہذیبی شناخت کھو دی اور وہ ایسے نظر آنے لگے گویا وہ یونانی۔ اور پھر یہ بات آج بھی لکھی جاتی ہے کہ جنگ تو رومیوں نے جیتی، لیکن روم کو یونان نے فتح کیا تھا، اور یہ فتح فلسفے کی بنیاد پر تھی۔ یہ بات اس لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ سن 2014 میں اس وقت کی حکومت، میں صرف اشاروں میں بات کروں گا، ایک تعلیمی پالیسی کا مسودہ ایک ڈرافٹ بنا کر پیش کر دیا تھا، اور وہ مجلسیں میں نے محمد حسن فاروقی صاحب کے ساتھ میں اٹینڈ کی ہیں کہ جن میں اس مسودے پر گفتگو ہوئی، لیکن پھر بعد میں ایک دوسری حکومت قائم ہوئی، اور یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ نظریاتی اعتبار سے وہ حکومت پچھلی حکومت سے یکسر مختلف تھی۔ سن 2019 میں محمد حسن فاروقی صاحب اور ان کے احباب کے ہاتھ میں جو مسودہ تھا وہ 600 یا 650 صفحات کی بجائے 70 صفحات پر سمٹ چکا تھا، اور اس میں کا ایک چیپٹر ایجوکیشن آف مائنورٹیز حذف کر دیا گیا تھا۔ اگر اس کا PDF میں آپ کے سامنے شیئر کروں اور آپ ایک ٹول استعمال کریں، سرچ ٹول، اور اس سرچ ٹول میں آپ یہ ورڈ ٹائپ کریں سرچ مائنورٹی، تو آپ کو اس 70 صفحے کی ایجوکیشن پالیسی میں یہ لفظ ایک مرتبہ بھی نہیں ملے گا۔ گزشتہ مسودے کو جب آپ دیکھیں گے تو اس وقت آپ کو معلوم ہوگا، ایسے ہی سرچ کرنے کے بعد تو 30 سے 40 مرتبہ یہ لفظ وہاں پر استعمال کیا گیا ہے، اور ایک باقاعدہ ایک چیپٹر ہے۔ اس پر گفتگو ہوئی، پورے دیش میں ان نکات پر گفتگو ہوئی اور بہت تفصیل کے ساتھ میں ہوئی۔ جماعت اسلامی ہند کے شعبہ تعلیم نے، آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن نے، اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے اس شعبے نے جو تعلیم کے سلسلے میں متحرک ہے وہ، اور اس کے علاوہ ہمارے ممبئی کے چند لیڈنگ نیوز پیپرز نے بہت سارے فورم قائم کیے، اور وہاں پر تحریری تجزیے تیار ہوئے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس محفل میں ایک وہ شخص تھے جن کی تصویر یہاں پہ لگی ہے، جو یہاں ہر جگہ موجود تھے، ہر جگہ موجود تھے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ تعلیم کے حوالے سے ہمارے نظریاتی رہنما تھے۔ اور محمد رفیع انصاری صاحب نے کہا کہ وہ بال بھارتی کے بال ٹھاکرے تھے، بالا صاحب۔ میں ذرا ادبی زبان سے اور آگے بڑھ کر جسارت کہوں گا کہ وہ واقعی میں نے ان کے اندر بالا صاحب ٹھاکرے کا تیور دیکھا ہے کہ جب وہ فورم میں ڈسکشن ہوتا اور پھر سر کہتے کہ تم لوگ سب کس طرف بات کر رہے ہو، وہ سب کو خاموش کر دیا کرتے، اور بہت
सख्त और तुंद लहजे के साथ में उस गुफ्तगू की समत को सही समत में मोड़ देते, और मैंने देखा है। और मैं आज उस वक्त को मिस करता हूं, क्योंकि तालीमी पॉलिसी अभी भी अपना सफ़र जारी रखे हुए है, उसमें तरमीमात का सिलसिला जारी है, लेकिन मोहम्मद हसन फारूकी साहब हमारे दरमियान नहीं हैं। मैं 4 मिसरे नईम अख्तर के पेश करना चाहता हूं इस हवाले से कि मुस्कुराती हुई हर शय को दुखी पाता हूं, गम में लिपटी हुई हर एक खुशी पाता हूं, खोया खोया सा रहूं क्यों न सरे बज़ में सुखन, खैर खाहों में अगर तेरी कमी पाता हूं। मौजूद हाज़रीन, मोहम्मद हसन फारूकी साहब के हवाले से ये मेरी गुफ्तगू का एक हिस्सा था। आप घबराइए नहीं, गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा तकरीरी नहीं बल्कि तहरीरी है, और वो आप इंशाअल्लाह इस किताब में पढ़ेंगे। और मैं ये कहूँगा कि ज़रूर पढ़ें किताब, और मेरा मजमून भी ज़रूर पढ़ें। वो हमारी इस कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के लिए मोहम्मद हसन फारूकी साहब ने क्या खिदमत अंजाम दी हैं, उनसे केमी सोसाइटी ने क्या इस्तेफादा किया है, किस कुशादा कल्बी के साथ में ये पढ़ने से इस चीज़ का ताल्लुक़ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर पढ़ेंगे। और जैसा कि मशहूर मिसरा है कि हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, जब मोहम्मद हसन फारूकी साहब की रहलत की खबर मिली, बेख्तियार मेरी आंखों से आंसू निकल आए, और मैं एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला था। और इंसान जब कुछ अजीब सी कैफियत में मुब्तला होता है तो कुछ नए काम भी कर लेता है। मैंने एक आज़ाद नज़्म लिखी, और वो इनकलाब अखबार में छप भी गई इस्लाह के बग़ैर। मैंने आज सुबह रफ़ी सर को वो नज़्म दोबारा भेजी। सर ने इस्लाह की, मैं सर का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो वो इस्लाह शुदा मुख्तसर सी नसरी नज़्म आपके सामने पेश करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। मैंने तवील गुफ्तगू इसलिए भी की कि 2 मुकर्रिर मुझे गैर हाजिर नज़र आए, तो मैंने कहा कि प्रोग्राम अपने वक्त पर ख़त्म होना चाहिए। रूह फारूकी से न तुमसे रिश्तेदारी है, न तुमसे कोई याराना, न तुम शागिर्द हो मेरे, न मेरे हम वतन ही हो, न जाने बात फिर है क्या तुम्हारे यूं चले जाने से, अफसुर्दा बहुत हूँ मैं, बड़े सदमे से मैं 2-4 हूँ, और आप दीदा भी। सबब इसका वजुस कुछ भी नहीं कि तुम दुनिया में खजाने ले के आए थे, मोहब्बत के, तरक्की के, सुखन के, इल्म दानिश के। तुम्हारे इन खजानों से चुने हैं चंद मोती, और अब सैराब हूँ जैसे तुम्हें जब याद करता हूँ, छलक आते हैं वो मोती मेरी आंखों में चुपके से, बहुत मुझको रुलाते हैं, बहुत मुझको रुलाते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आप थे अली जनाब ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब।